Once again, welcome dear students. I am your political science mentor हिमांशु कुमार मिश्रा। अभी पिछले वीडियो में मैं प्रियम्बल के कुछ इनिशियल पार्ट आपको 5 वर्ड SSSDR सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो हमारा प्रियम्बल कहता है कि हमारा देश है, वो 5 वर्ड का मैंने आपको जो है एक्सप्लेनेशन बताया। इस वर्ड में अब उससे आगे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? जस्टिस की बात कही गई है। कैमरामैन से करूंगा, अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखिए, अगर मैं जस्टिस की बात करूं, बेटा, तो हमारे देश में ना 3 प्रकार की जस्टिस दी जाती है। हमारे प्रियम्बल में कहा गया है कि हमारे देश में 3 प्रकार की जस्टिस है। हमारे देश में 3 प्रकार की जस्टिस है। हम देते हैं सोशल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे देश में 3 प्रकार की जस्टिस दी जाती है। हम सोशल जस्टिस देते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं। हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल जस्टिस मतलब सोशल, समाज के हर वर्ग के बारे में हम बात करते हैं और हर वर्ग को जस्टिस की बात हम करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हुआ कि अगर आर्थिक तरीके से कोई भी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको एक समान दिखा जाएगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत है उसको अलग मतलब तरीके से देखा जाएगा और जो आर्थिक रूप से मजबूत है उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। ये बिल्कुल भी बात नहीं है। लॉज के आइज के अंदर चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड हो, सोशली बैकवर्ड हो, सोशली फॉरवर्ड हो, पॉलिटिकली बैकवर्ड हो, पॉलिटिकली फॉरवर्ड हो, सबको इक्वल जस्टिस की बात की जाती है, सबको न्याय की बात की जाती है। तो हमारे प्रियम्बल में कहा गया है कि हम जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस 3 प्रकार की हम लोग करते हैं। कौन कौन? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और दूसरी बात कही गई है कि हम लिबर्टी की बात कहते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी की बात करते हैं। तो लिबर्टी कितने प्रकार का हम देते हैं? लिबर्टी हम 5 प्रकार का देते हैं। हम थॉट, लिबर्टी मतलब सोच, छूट, थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन और एक आ जाता है वर्शिप। हम 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं। 5 प्रकार की छूट है। अभिव्यक्ति, आजादी है। लिबर्टी मतलब आजादी है। आप कहीं कहीं देखोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है। कभी देखते हो ये कुछ कोई भी व्यक्ति देश के विरुद्ध में कुछ बोल जाता है और फिर उसके लॉज की बात कही जाए तो एक सब बोल देता है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, हमको बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारी प्रियम्बल ही उसको पावर दी है कि आप जो चाहे बोल सकते हो। जो देश के हित की बात हो, देश के विरोध में आप कुछ ना बोले, लेकिन आप अपने न्याय की बात किसी से कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। बोलने की आपको स्वतंत्रता है। इस देश के संविधान ने आपको लिबर्टी दी हुई है एक्सप्रेशन की, जिस पर बहुत लोग चिल्लाते हैं कि भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो किस किस चीज की आजादी दी गई है? हमको थॉट की आजादी दी गई, हमको थॉट की आजादी दी गई। अब थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। विचारों की आजादी है। अब जैसे देखते हो कि दूसरे देश की बात करो तो वहां पर जो सरकार चाहता है उसके हिसाब से आपको चलना है, आपके हिसाब से नहीं चलना है। आप कुछ भी विचार बना सकते हो, आपके पास कोई भी थॉट की आजादी। बिलीफ, आप कोई भी चीज मान सकते हो, आप कोई भी चीज में विश्वास कर सकते हो।
उसमें कोई आपको नहीं रोके। अब जैसे देखते हो कि आप गांव घर में जाते हो तो कोई देखो कि जैसे ये कुछ सांप वगैरह काट लेता है तो आप देखते हो कि झाड़ने फूकने वाला आता है। तो ये लोगों की बिलीफ है, तभी तो लोग ऐसा करते हैं। और सरकार इसमें लोगों को, इस कारण लोगों को जेल भी नहीं डाल सकती, जो कि बहुत सारी मौतें इस चीज से हुई है कि लोग वो उसको क्या कहते हैं, वो जो बाबा होते हैं जो फूक फाक देते हैं, उनके कारण कितना लोगों को मौत भी हो गया। लेकिन सरकार उसके कारण उसको जेल में नहीं डाल सकती है, क्योंकि आपको बिलीफ की लिबर्टी है, आपको जो है विश्वास, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। फेथ मतलब क्या होता है? धर्म। फेथ मतलब क्या होता है? धर्म। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप हिंदू से मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान से ईसाई बन सकते हो, मुसलमान से हिंदू बन सकते हो। कोई भी धर्म, आपको जो धर्म अपनाना है आप बिल्कुल बिना किसी डर के आप अपना सकते हो, उसमें सरकार भी आपको कुछ नहीं कहेगी। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, आप जो चाहे बोल सकते हो, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप वही बोले जो देश के विरोध में ना। अगर देश के विरोध में बोलेंगे तो फिर आपको आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वर्शिप, आप जिस भगवान को चाहे पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को आप पूजा कर सकते हो, आपको वर्शिप का भी पूरा लिबर्टी है। हमारी प्रियम्बल इस पांचों चीज पर लिबर्टी देती है, आजादी देती है, थॉट पर देती है, बिलीफ पर देती है, फेथ पर देती है, एक्सप्रेशन पर देती है, वर्शिप पर। एक बार फिर सोचे, थॉट मतलब विचारों, आपको विचारों की आजादी दी गई है। बिलीफ मतलब विश्वास, आपको विश्वास की आजादी दी गई है। फेथ मतलब धर्म, आपको धर्म की आजादी दी गई है। वर्शिप मतलब पूजा, आप जो भी भगवान का पूजा करना चाहते हैं उस पूजा कर सकते हैं, उसकी आजादी दी गई है। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, आपको बोलने की आजादी दी गई है। साथ ही साथ हमारी प्रियम्बल बात करती है फ्रैटर्निटी की। फ्रैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड। हम किसी से झगड़ा ना करें, हमारे लिए इस देश के सभी व्यक्ति हमारे लिए भाई है, भाई समान है, ब्रदरहुड। ठीक है। और बात करती है, हम हर डिग्निटी की बात करते हैं ऑफ एवरी पर्सन। हम एवरी पर्सन के डिग्निटी की बात करते हैं, एवरी पर्सन के डिग्निटी की बात करते हैं कि उसकी कुछ इज्जत है। आपको हर व्यक्ति की इज्जत का मान रखना है, आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। डिग्निटी मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, उसको आपको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की भी कुछ डिग्निटी है, आप उसको कुछ बिना मतलब के नहीं बोल सकते। ये संविधान ने उसको ये पावर दिया है कि हमको हर व्यक्ति के डिग्निटी को अंडर कंसिडरेशन रखना है, हर व्यक्ति के डिग्निटी को जो है हम अंडर कंसिडरेशन। और हम यूनिटी की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, यूनिटी एंड इंटरग्रिटी की बात करते हैं, यूनिटी एंड इंटरग्रिटी की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं कि हम एक हैं, हम अनेक नहीं हैं, हम एक हैं। हम जाने जाएंगे, वी आर इंडियंस, नॉट वी आर हिंदूज, वी आर मुसलमान, वी आर क्रिश्चियन, वी आर सिख। The only identity for all of us is we are Indian। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम एवरी व्यक्ति के डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं। ये सारी प्रियम्बल हमारी बात। मुझे लग रहा है कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ आएगा। दो बातें मैं और आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। अगर आपसे पूछे कि आपका जो संविधान है, वो संविधान एडॉप्ट कब हुआ था, एडॉप्टेड अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे 26 नवंबर 1949। अगर एडॉप्शन की बात की कि आपका जो है संविधान एडॉप्ट कब हुआ था, तो आप लिखोगे 26 नवंबर 1949। और पूरी तरह से इम्पोज मतलब पूरी तरह से हरकत में कब आया था? अगर आपको इम्पोज की बात की जाए कि पूरी तरह, एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही दे दी गई थी, जैसे सिटीजनशिप हुआ, बहुत सारे बिल हुए, फंडामेंटल कुछ राइट्स थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अब उस समय से ये सारी चीजें लागू थी।
लेकिन पूरी तरीके से पूरा संविधान है वो पूरा संविधान लागू कब हुआ था? पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जन 1950। तो 2 क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है। आपको कभी भी इस क्वेश्चन को देकर आपको जो है फंसाने का कार्य किया जाएगा कि सर एडॉप्ट कब हुआ था, तो याद रखना एडॉप्ट हुआ था जब पूरा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो चीजें थी वो इस समय ही लागू हो गई थी। सिटीजनशिप पर था, कुछ राइट्स पर थे, वो इस समय ही लागू हो गई थी। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 26 जन 1950। ये 2 चीजें आपको माइंड में इजी तरीके से रखना है, ठीक है। मैं समझता हूं आपको यहां तक जो भी मैंने समझाया वो बिल्कुल इजीली आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस चीज में कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर जी यहाँ पर हम कुछ समस्या आ रही है, मैं बिल्कुल उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।